तो नमस्कार दोस्तों, मैं हरप्रीत शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, पुलिस कांस्टेबल, वाहन चालक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिशत को डिस्कस कर रहे हैं। ये इस टॉपिक की 4th क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लासेस ली है, जिसमें प्रतिशत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करके प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है। अगर आपने इससे पहले की 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले उन 3 क्लासेस को देखें, जिससे आपको आगे के जो प्रश्नों का हम हल करेंगे इस क्लास में वो अच्छे से समझ में आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 है तो अमन का खर्च कितना होगा। इस टाइप के प्रश्न आपको, अब जो भी टाइप के अपन प्रश्न करेंगे ना, वो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। तो आप ये सारे प्रश्नों को ध्यान से करिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए क्या करें, तीनों का नाम लिख लेते हैं। पहला है अमन का, विमल और रमन। ठीक है भाई। अब प्रश्न को एक बार और वापस से पढ़ लेते हैं। अमन का खर्च विमल के खर्च से और विमल का खर्च रमन के खर्च से। तो भाई अमन विमल से कनेक्टिव है और विमल रमन से कनेक्टिव है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें रमन का जो खर्च है उसको 100% मान लेते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, तो इससे 10% कम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सही है भाई, समझ में आ गया होगा। और अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, तो अमन का खर्च विमल के खर्च से 30%, ये कितना है, 90। 90 का 30% क्या होता है, 27। तो 90 + 27 कितने हो जाएंगे, 117 हो जाएंगे। देखिए, तो ये 117 है। अब क्या बोला हुआ है प्रश्न में, इन तीनों के खर्च का योग, यानी कि 117 + 90 + 100 6447 के बराबर है। इसको मैं अगले पेज पे लेके चलता हूँ। कितना है, 117 + 90 + 100, 7 और 1 10, 2 और 1 3, 307 है। किसके बराबर है, 6447 के बराबर। 6447 बटा 307। हमें किसका पूछा है, हमें पूछा है अमन का। अमन का कितना है, 117 है। ठीक है, गुणा 117। ठीक है भाई, इसको कट करो। अब इसको कट करके देखते हैं। तो देखिए, 307 क्या है, 307 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती हैं जिसमें या तो एक का या खुद उस संख्या का ही डिवाइड जाए या उसी संख्या का भाग जाए, वो होती है अभाज्य संख्या। तो 307 अभाज्य संख्या किसी और संख्या से कटेगी नहीं, तो हमें क्या करना है, इसका डायरेक्ट इसमें भाग देना पड़ेगा। तो 307 का 2 भाई, 307 × 2, 307 × 2 करते हैं तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 2 बार गया, कितना बच गया, 644 में से 614 गया तो 30, और नया नंबर बन गया 307 एक बार। तो कितनी बार कट गया भाई, ये 21 बार कट गया। अगला क्या करना है, 21 × 117 करना है। ठीक है, 21 × 117 करना है, क्योंकि हमें अमन का निकालना है। ठीक है, चलो 21 × 117 करते हैं। 21 की टेबल आती है, याद करी हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार कर देता हूँ। 1 से करो भाई, 117, 7 दूनी 14, 1 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 7 5 4 2। तो अमन का हिस्सा क्या हो जाएगा, 2457 हो जाएगा। समझ में आ गया ये प्रश्न।
अब क्या है, थोड़े थोड़े अपन जैसे अभी तक क्या 3 क्लासेस ली जिनमें क्या इजी क्वेश्चंस करे, अब आज क्या थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी क्या होता है, थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन आ जाते हैं और अपन क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। चलो ये समझ में आ गया होगा आपको ये प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। रीना का खर्च मीना के खर्च से 40% अधिक है, मीना का खर्च सीमा के खर्च से 10% कम है, तो तीनों के खर्चों का योग इतना है, तो रीना का खर्च कितना होगा। वही सेम टू सेम प्रश्न है, फटाफट फटाफट इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। रीना, मीना और सीमा, सबसे लास्ट में क्या है, सीमा से चालू हो रहा है 100, 90। समझ में आ गया होगा ये 90 कैसे आया, 10% कम है। वापस बता दूं, एक बार रुको, देख मैंने क्या जल्दी जल्दी लिख दिया है इसलिए। इसमें सीमा का हमने 100% मान लिया है, मीना का कितना होगा, सीमा से 10% कम, 100 का 10% 10 होता है, और यहाँ हमने 90 लिख दिया। ठीक है भाई, 90 का। अब बोल रहा है रीना का खर्च मीना से 40% अधिक है, तो इसका 40% देखिए भाई। 90 का 40% क्या होता है, 0 से 0, 0 से 0, 9 चौक 36, 90 प्लस 36 क्या होएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है भाई, 126। इन तीनों के खर्चों का योग क्या है, 4740। चलो इधर कर देता हूँ, 126, 90, 100, 6, 11, 316। ठीक है भाई, अब क्या चाहिए हमें, 316 की वैल्यू क्या रखिए, 4740, और रीना का निकालना है। रीना का कितना है, 126 है, तो 316 की वैल्यू दे रखी है इसने 4740। 4740 में क्या करेंगे, 316 का भाग दे देंगे और 126 की वैल्यू निकालनी है। 316 से करो भाई, इसको करते हैं अपन 4 से डिवाइड, 4 से हो जाएगा। ठीक है, 4 से करो, 7 चौकू 28, 3 और 6 36, 9 बार। ठीक है, 4 से कट करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 और 1 34 बच गया, 32, 2 बच गया, 20, 5। ठीक है, 79 क्या है, एक वही अभाज्य संख्या है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट देके देखना है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये 9 है और यहाँ 5 है, तो 5 9 में की टेबल में कब आता है, 5 बार पे आता है। ठीक है, हालांकि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करो भी मत, क्योंकि आपके डाउट क्रिएट हो जाएंगे। 79 का इसमें भाग दो, कितनी बार गया, एक बार। 118 में से 79 गया तो कितना बच गया भाई, 9, और यहाँ बच गया 3। ठीक है, अगला नंबर है 5। 79 गुणा 5 करेंगे तो क्या आएगा अपना, 395 आएगा, 5। ठीक है भाई, कितनी बार कट गया ये, 15 बार कट गया। अब क्या करना है, 126 गुणा 15 करना है। 15 की टेबल आती होगी, 15 छिक्का 90, 15 दूना 30 और 9 39, अगला 3, 15 3 18। तो इसका रीना का जो खर्चा है वो हो जाएगा अपना 1890 रुपये। समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय इतने 13,500 थी तथा मासिक व्यय 9,000 था। अगले माह उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि और व्यय में 7% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत में कितनी वृद्धि हुई। देखिए भाई, पहले आय, व्यय और बचत लिख देते हैं। आय कितनी है, 13,500, व्यय कितना है, 9,000। 13,500 में से 9,000 गया तो 4,500 बच गया भाई, ये हो गई इसकी बचत हो गई। अब क्या बोल रहा है, अगले माह आय में 14% की वृद्धि। अगले पेज पे चलते हैं एक बार, 13,500 का 14% निकालो भाई। ठीक है, 2 0 2 0, 14 पंजो 70, 7, 14 3 42 और 7 49, 4 14 और 4 18। कितने रुपए की वृद्धि हो गई, 1890 की वृद्धि हो गई। ठीक है भाई, जोड़ो भाई, 0 9 8 5 13, 1 4 और 1 5 और 15 390, कितना हो गया, 15 390।
90 हो गया। व्यय में 7% की, अब इसका 7% तो सीधा निकल सकता है, 9 7 63। देखिए भाई 9000 का 7% निकालिए, 2 0 से 2 0 0 9 7 63 यानी कि 630 रुपये। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9630 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है देखो, निकालते हैं। $15,390 में से 9,630, 0 ये 6, 13 में से 6 गया तो 7, या 14 बच गया, 14 में से ये 5,760, कितना है 5,760। तो अब ये बचत का प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई है भाई, पहले 4500 था, अब कितना हो गया 5760 हो गया। कितना बढ़ गया, 5760 में से 4500 को माइनस करो, 0 6 2 1, कितना रुपये बढ़ गया 1260, किससे 4500 से। तो 1260 बटा 4500 गुणा 100, यहाँ से 100 से 2 0, इसको काटो भाई, 9 से काटो, 9 पंजो 45, 9 एकम 9, 9 चौक 36, अरे 0 का 0, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 8 बच गया, 8 5 40, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 28% की वृद्धि हो गई। समझ में आ गया। चलो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे अगला प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति की मासिक आय 20,000 रुपये थी, उसकी मासिक बचत 15,000 रुपये थी। अगले माह उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि और बचत में 33.3% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, ये बचत में नहीं है, व्यय में पूछ रहा है, उसकी व्यय में। ठीक है, वही है आय, व्यय और बचत। ठीक है, आय कितनी थी 20,000 थी, बचत कितनी थी 15,000 की थी, तो व्यय कितने का होएगा 5,000 का होएगा। अगले माह उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि, यानी कि 20,000 का 20% कितना होता है 4,000 होता है, 0 0 0 4 2, और उसकी बचत में 33% की वृद्धि। इसका 33 से 1/3 क्या होगा, 1/3 करें इस वैल्यू का, 33 से 1/3 मैंने आपको पहले बताया था कि वैल्यू का 1/3 कर देते हैं तो उसका 33 से 1/3% आ जाता है। इसका 1/3 क्या होगा 5,000 होगा, ये हो गया 20,000। अब ये 24,000 से 20,000 ये है, तो व्यय कितने का हो गया 4,000 का। ठीक है, अब कोई व्यय जो था पहले 5,000 था, अभी 4,000 है, कितना कम हो गया 1,000 कम हो गया, किससे 5,000 से, गुणा 100, 3 0 से 3 0, 5 से 20 बार। तो इसकी जो व्यय है उसमें 20% की क्या आ गई, कमी आ गई। ये ध्यान रखना, क्या आ गई 20% की कमी आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40% अंक मिले और वह 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा में अधिकतम मार्क्स कितने। देखिए भैया, पहले उसको कितने मिल गए 40 मिल गए, अगर उसको 30 और मिल जाते तो पास हो जाता, ये कहना चाह रहा ना, 70 हो गया, 70 नंबर हो गए, 70 नंबर उसको मिल जाते तो पास हो जाता है। 70 नंबर किसके बराबर है 35% अंक के बराबर है, तो 35% बराबर 70 है, तो 100% क्या होगा 70/35 गुणा 100। 5 से इसके 7 से काटो 10 बार, 5 बार, 5 से ये 2 बार, तो अधिकतम मार्क्स कितने हो गए 200 हो गए। समझ में आ गया होगा ये प्रश्न आप। ठीक है, चलो इसी प्रकार का अगला प्रश्न करते हैं जिसमें आपको और समझ में आ जाएगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 185 अंक मिले
और वह 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम कितने मिले थे? 185। कितने से अनुत्तीर्ण हो गया? 85 से। कितना हो गया? डायरेक्ट 200। यदि उसको 200 नंबर मिल जाते तो पास हो जाता, और उसको पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 40%। तो ये जो 200 है वो किसके बराबर है? 40% के बराबर है। सही बात है। तो 200 100% यानी 100% निकालने के लिए कह रहे हैं 200/40 गुना 100। 0 0 4 से 5 बार। कितने नंबर है अधिकतम? 500। ये इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक हो भी नहीं सकता इस क्वेश्चन का। अपन बहुत शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो स्टार्टिंग के थे, मैं आपको जैसे बता दूँ, ये जो क्वेश्चंस थे ना, ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हैं। क्वेश्चन ईजी है लेकिन थोड़े से लेंथी है। इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं जो आपको टाइम टेकिंग होते हैं, जिससे क्या आपको टाइम लगता है, और एग्जामिनर की आता है ना कि आपको थोड़े से आप फंसें, थोड़े से आपको टाइम लगेगा ना, तो आप क्या क्वेश्चन को करने में समय देंगे और आपका पेपर थोड़ा सा छूटेगा। तो जो क्वेश्चन टफ होते हैं ना पेपर में आपको लगते हैं, तो ये प्रतिशत टॉपिक के वो वाले क्वेश्चन थे जो अभी हमने पहले किए थे। ये क्वेश्चन थोड़े से ईजी हैं लेकिन एग्जाम्स में आते हैं। चलो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में 81, 66 और 61% अंक मिले। चौथी विषय में कितने अंक? देखिए 4 विषय हैं, 4 विषयों में से देखो क्या करना है, 70 है, ये कॉमन नंबर है। अब आपने क्या है कि अपना रिजल्ट देखा होगा तो अपने कितने बोलते हैं, भाई हमारे 70% अंक आए। तो अलग अलग विषय में आते हैं ना, तो अलग अलग विषय में आते हैं, 70 आते हैं, तो अपन क्या करते हैं, जितनी विषय हैं, कितने विषय हैं, 4 विषय हैं, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल नंबर हो गए आपके 280। ठीक है, इसमें से एक में 81 आए, एक में 66 आए, एक में 61 आए, टोटल कितने आ गए? 8 और 6 और 6 12 और 8 20। 208 नंबर तो आ गए कितने में से? 280 में से। तो चौथी विषय में कितने बच गए? इसमें 280 में से 208 को माइनस कर दोगे आप, तो आपकी जो चौथी विषय के नंबर है वो आ जाएंगे। तो कितने नंबर हो गए? 72 नंबर। समझ में आ गया होगा ये प्रश्न? ये भी प्रश्न आसान था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाले, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी पहले भी हमने अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण वाले करे थे, क्योंकि आजकल क्या है, एग्जामिनर जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट के, राजस्थान गवर्नमेंट के जो पेपर्स लगते हैं ना, इसमें एग्जामिनर के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस में आते हैं परसेंटेज के ये वाले क्वेश्चन। इसलिए अपन क्या थोड़े से इनको परसेंटेज, ये उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाले क्वेश्चंस में इस वाली क्लास में थोड़ा ज़्यादा लेके आए। चलो अब देखते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1000 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियों तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने विद्यार्थी हैं जो अनुत्तीर्ण हुए? तो अब क्या, उत्तीर्ण वाले छोड़ो, अपने तो अनुत्तीर्ण चाहिए। तो लड़कियां कितनी हैं अनुत्तीर्ण? 40 तो उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण कितनी है? 60। तो 900 का 60% अनुत्तीर्ण है, 0 से 0, 9 6 54, यानी कि 540 तो लड़कियां अनुत्तीर्ण हैं, और 1000 लड़के हैं। 1000 लड़कों का कितना प्रतिशत? 50 तो उत्तीर्ण हो गए, तो 50 ही अनुत्तीर्ण हो गए। तो 500 लड़के हैं। टोटल कितने? 1040 अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। कितने में से? टोटल कितने थे? 900 और 1000, टोटल 1900 बच्चे थे, गुणा 100। 2 0 2 0 काटो, ये काटो भाई, 19 से कम, 19 से क्या करेगा? 19 पंजे 95, बचे कितने? 9 0। ठीक है, 19 चौक 76, 90 में से 76 गया तो 14/19। समझ में आ गया ये? तो 54 सही 14/19% ऐसे विद्यार्थी हैं जो अनुत्तीर्ण हो गए। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो एक बार और मैं इस प्रश्न को आपको समझा देता हूँ। ये क्या है, ये प्रश्न एग्जाम्स में आपको क्या देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं इस प्रश्न को दोबारा से समझाना चाहता हूँ। देखिए 900 थे लड़कियाँ, 900 के 40% तो उत्तीर्ण हो गई, अनुत्तीर्ण कितने हो गई? 60%। 0 0 0 0, कितना बच गया भैया? 540 लड़कियाँ ऐसी हैं जो अनुत्तीर्ण हुई है। 1000 लड़के थे जिसमें 50% उत्तीर्ण हो गए,
अनुत्तीर्ण कितने रहेंगे फिर? 50 रहेंगे, 500। समझ में आ गया भाई? टोटल हो गए अपने 1040। 1040 हैं ये वो बच्चे हैं जो अनुत्तीर्ण हो गए। टोटल कितने हो गए हैं अपने बच्चे, लड़का लड़की दोनों कितने हैं? 900 प्लस 1000, टोटल है 1900। टोटल कितने हैं? 1900 गुणा 100 परसेंटेज है, 100 से 2020, 19 का भाग इसमें देंगे, 19 पंजो 95, बचे कितना? 9 0 90 बचा भाई। कितना बचा? 90 बचा। 19 का भाग 90 में दिया, 19 चौक 76, 90 में 76 गया तो 14 बचा बटा 19। तो इसका क्या है आंसर? 54 सही 14 बटा 19। समझ में आ गया होगा आपकी बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देख रहे हैं प्रश्न क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या? अब हमको इस टाइप के प्रश्न में क्या देखना है कि जो ये जो नंबर दे रखा है ना, ये नंबर उत्तीर्ण का है या अनुत्तीर्ण का है। ठीक है, ये जो नंबर दिया है ये उत्तीर्ण का दिया है या अनुत्तीर्ण का दिया है? तो ये उत्तीर्ण का दिया है, तो हमको ये जितने परसेंटेज दे रखी है सबको उत्तीर्ण में कन्वर्ट कर देनी है। किस में कन्वर्ट कर देनी है? उत्तीर्ण में। तो अंग्रेजी के देखो भाई, पहले अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के कितना बोल रहा है ये? 60% उत्तीर्ण वाले बोल रहा है तो उत्तीर्ण ही ले लो 60। गणित के कितना बोल रहा है? गणित के बोल रहा है 70% उत्तीर्ण बोल रहा है तो 70 ले लो। और ये 20% अनुत्तीर्ण बोलता है। अगर ये 20% अनुत्तीर्ण बोल रहा है तो 80% उत्तीर्ण है भाई। जब ये 20% अनुत्तीर्ण है तो 80% उत्तीर्ण है। ये कितना हो गया? 130। 130 में से 80 जो कॉमन है उसको क्या कर देते हैं अपन? माइनस कर देते हैं। कितना बच गया? 50। यानी कि 50% की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 2500 दे रखी है। जब 50% 2500 है तो 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा इसका 2 गुना, यानी कि 5000। तो कुल अभ्यर्थी कितने हो गए? 5000 हो गए। ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। ये ठीक है भाई। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, ये भी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण होते हैं, ये उत्तीर्ण। तो अपने को जो नंबर दे रखा है वो किसका दे रखा है? उत्तीर्ण का दे रखा है ना। बस तो अपने को उत्तीर्ण का निकाल दे। अब देखो भाई, पहले गणित के उत्तीर्ण निकालो। गणित के उत्तीर्ण क्या रहेंगे? गणित के उत्तीर्ण रहेंगे भाई 100 है, 100 में से 42 गए तो 58 बच्चे हैं जो गणित में उत्तीर्ण है। अंग्रेजी के देखो भाई, अब अंग्रेजी के देखो, अंग्रेजी के हैं 52 है तो 48 बच्चे हैं ऐसे जो अंग्रेजी में उत्तीर्ण है। और टोटल कॉमन, इसका पहले टोटल कर लेते हैं। 9 और 8 और 8 16, 1 10 16, यानी कि 106। ठीक है, क्या है? 106 हो गया। ठीक है, और अपने कॉमन क्या है? अनुत्तीर्ण दे रखे, लेकिन हमको उत्तीर्ण चाहिए। तो 17 में से 100 में से 17 गए तो 83 ऐसे बच्चे हैं जो उत्तीर्ण है। 3 2, यानी कि 23 का मतलब कितना दे रखा है आपको? 46 दे रखा। तो 46/23 गुना 100 का मतलब निकाल देते हैं। 23 दूनी 46, 200। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 200 हैं। हो गया भाई सवाल? आसान है ना। चलो अब क्या है, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करा करो। प्रैक्टिस करोगे ना तो ये क्वेश्चन और भी आसान लगेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाने पर, 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों पर खर्च करता है। 27,000 की बचत करता है, तो मासिक आय क्या है? तो देखो भैया, 25 + 5 + 15 + 10, ये तो इसका खर्चा हो जाता है। क्लियर, सीधा सीधा दे रखा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 25 और 5 30, 30 और 15 45 और 10 55। तो 55% तो ये खर्चा कर देता है।
जब 100% मिलता है उसमें से 55 खर्चा कर देता है तो 45% बच गया। 45% किसके बराबर है, बचा है वो किसके बराबर है, 27,000 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। अब 9 पंजो 45, 9 ती 27, 3 से ये कितनी बार 20 बार, 3,000 गुणा 20 करोगे 60,000 आ जाएगा। 1 2 3 4, 3 दूनी 6 और 4 0, 60,000 आ गया। समझ में आ गया होगा ये प्रश्न आपको। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विपुल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, अगला 20% भाग अपने बड़े पुत्र को दे दिया, अगला 25% भाग उसने छोटे पुत्र को दे दिया। अब उसके पास शेष पूंजी 50,000। पिछले वाले प्रश्न की जैसे सेम टू सेम है, इसमें वही विपुल की प्रारंभिक धन यानी कि आय पूछिए। 30 पत्नी जी को दे दिया है साहब, 20 बड़े पुत्र को दे दिया है, 25 छोटे पुत्र को दे दिया है। ठीक है, कितना हो गया 30 और 20, 50 और 25, 75% तो बांट दिया भैया जी ने। इसके बाद में कितना बचता है, इसके पास है 25% बचता है। 25% की वैल्यू क्या दे रखी, 50,000 दे रखी, बटा 25 गुणा 100। सही है भाई, ये कट जाएगा 4 बार, 25 चौका 100, 50,000 गुणा 4 करेंगे क्या आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा ये प्रश्न आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। महेश ने अपने धन का 40% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया, बचे धन का 20% अपने पुत्र को दे दिया। अब उसके पास 4800 रुपये शेष बचे हैं। तो महेश के पास प्रारंभ में धन कितना था। इस प्रश्न को करते हैं भाई। सबसे पहले महेश के पास 100 रुपये थे, पत्नी को दे दिए 40 रुपये, शेष बच गए 60 रुपये। ठीक है, पुत्री को दिए हैं शेष का आधा, शेष कितना है 60, 60 का आधा 30। अब कितने बच गए उसके पास, 30 बच गए। बचे धन का 20% पुत्र को, पुत्र को कितना दे दिया, बचा धन कितना है भाई 30 है, इसका 20% क्या होएगा 6 रुपये। किसको दे दिया, पुत्र को दे दिया। अब कितने बच गए 24 रुपये बच गए। अब उसके पास में 4800 रुपये बचते हैं। अब 24% जो वैल्यू बच रही है अपनी, इसकी वैल्यू क्या है 4800 है। अगले पेज पे करते हैं। 24% बराबर क्या है 4800। अब क्या करना है आपको, 100% की वैल्यू निकालनी है। प्रश्न में यही पूछा है कि महेश के पास प्रारंभ में कितना धन था, गुणा 100। 6 से काटो 4 बार, 6 अंटे 48, 4 से ये 2 बार 200। महेश के पास कितना धन था पहले भाई 200 गुणा 100, 20,000। समझ में आ गया होगा, आसान लगा प्रश्न। चलो एक बार और देख लो फटाफट से। हमने इसमें क्या किया था, महेश के धन को 100% माना था, जिसमें से उसने 40% अपनी पत्नी को दे दिया। तो 100 में से 40 पत्नी को दे दिया तो 60 बच गया। शेष धन का आधा उसने पुत्री को दे दिया। शेष धन कितना था 60 था, इसका आधा 30 पुत्री को दे दिया। इसके पास कितना बच गया 30 बच गया। इसमें से इसने शेष में से 20% अपने पुत्र को दे दिया। कितना दे दिया 6 दे दिया। अब इसके पास कितना बच गया 24%। 24% की वैल्यू कितनी दे रखी 4800 दे रखी। 24% बराबर 4800, तो 100% अपन ने ऐसे करके निकाल दिया। समझ में आ गया होगा आपको ये प्रश्न। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, ओहो इस टाइप के प्रश्न तो आपके एग्जाम में बहुत ही देखने को मिलते हैं भाई। चलो फटाफट से एक बार इस प्रश्न को देख लेते हैं। वैसे आसान है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि 2005 में जनसंख्या 2 लाख थी तो 2008 में कितनी होगी। इस टाइप का प्रश्न मैंने कल आपको ना एक कराया था, जिसमें मैंने ये लिखा था 10% की 10% और 10% की वृद्धि होती है। सेम टू सेम प्रश्न है ये। क्यों, क्योंकि इसमें भी 2005 से और 2008 का पूछा है, यानी कि 3 साल का पूछा है। ये 10% वाला, ये कल वाला क्वेश्चन है ना, उसके जैसा क्वेश्चन है ये। तो एक बार अब मैं अपन फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कितनी थी जनसंख्या 2 लाख थी, तो 2 लाख गुणा 110, समझ में आ गया होगा ना, 10% वृद्धि हो रही है तो गुणा 100, 110 बटा 100 गुणा 110 बटा
100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 गुणा 11 22 गुणा 110 गुणा 110। ठीक है, सबसे पहले आप अगले प्रश्न पेज पे चलते हैं और फटाफट फटाफट इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 1 मिनट रुकिए। हाँ, 11 गुणा 11 कर लेते हैं क्योंकि 2 जीरो तो अपन लास्ट में लगा देंगे वैसे भी। 11 और 11 क्या होता है, स्क्वायर कराए थे आपने। अगर मैं आपको बता दूं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है, शॉर्ट्स जो होती है ना 15 सेकंड 20 सेकंड वाली, एक शॉर्ट्स डाली है जिसपे है ना हमने वर्क जितने भी होते हैं ना, वर्क 1 का 2 का 20 का, तो हमने शायद 40 तक के वर्ग यानी कि स्क्वायर डाले हुए हैं। तो वो क्या स्क्वायर वाली वो वीडियो देख लेना, जिससे आपका 1 से और 40 तक के स्क्वायर लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, तो आपको आसानी रहेगी। अब जैसे 11 का 121 होता है, मुझे याद था तो मैंने फटाफट से लिख दिया। तो आप क्या एक बार स्क्वायर को देख लेना। 121 गुणा अगला क्या है 22। ठीक है, 22 से करो भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, वापस 2 का करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 4 2 6, 4 2 6 और ये 2। इधर की 2 जीरो थी, एक ये और एक ये, डायरेक्ट अपन लिख देते हैं। तो भाई आपकी जो जनसंख्या है 2008 में 2,66,200 हो जाएगी। पहले कितनी थी, 2 लाख जनसंख्या थी। अगर 3 साल तक 10% की दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है तो 2008 में आपकी नई जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2,66,200। समझ में आ गया होगा ये प्रश्न आपको। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में 25% की वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 8% की कमी हो तो 2 वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या कितनी होगी। चलिए, कितनी है भाई, 48,600। पहले वर्ष में 25% की वृद्धि, तो 100 + 25 125 हो जाएगा बटा 100, गुणा दूसरे वर्ष में 8% की कमी, 100 में से 8 गया तो 92 बटा 100। समझ में आ गई, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 25 की टेबल अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं तो अपन 5 से कट कर लेते हैं। 5 से कट किया 20 बार, 5 से कट किया 5 बार, 5 से फिर करो 5 बार, 4 बार, 4 से इसको कट कर दो भाई, ये हो जाएगा क्या, ये नहीं होएगा। चलो तो 2 से कट कर लो, 2 से कट करो तो ये 2 बार, ये 4 और ये 6। अब इसको 2 से कट कर लो, 2 4 और 3। अब अपनी क्या क्या वैल्यू बन गई, 243, इधर 5, इधर 46। अगले पेज पे चल के अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 243 को अपन कर लेते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 × 15। ठीक है, 5 चौक 20 और 1 21, 2, 5 दूनी 10 और 2 12। अब अगला नंबर क्या है अपना 46। अब अगले को इसको 46 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, करो, 6 पंजो 30, 6 एकम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 और 1 7, 4 पंजो 20, 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। टोटल करो भाई, 9 8 8 7 15, 5 4 और 1 5। तो जो जनसंख्या नगर की 48,600 थी, 2 वर्ष बाद में 55,890 हो जाएगी। समझ में आ गया होगा ये प्रश्न आपको। इस टाइप के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अब जो अपन जो सीरीज में या इस चैनल पे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये सीरीज में ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। वैल्यू देखो मैथ्स है, वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होगी, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास अपने आई थिंक हो गई, दिखती है, हाँ हो गई। तो देखो, आज की क्लास में हमने थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको थोड़े क्वेश्चंस टफ लग रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लगा या सॉल्यूशन में कोई आपको दिक्कत हुई, तो उसको क्या एक बार और उस वीडियो को या उस क्वेश्चंस को देख लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा कोई समस्या है, कोई दिक्कत हो, टफ लग रहा हो या इजी लग रहे हो, तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।